दिल्ली पब्लिक स्कूल 1995। एक शांत, विनम्र, अनुशासित लड़का मोहित शर्मा। उसकी डायरी के पन्नों पर तरह तरह के सपने नहीं थे, सिर्फ एक सपना था, भारतीय सेना, तिरंगा, देश की सेवा। परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन मोहित का दिल किसी और धुन पर धड़कता था। उसने छुपकर एनडीए की परीक्षा दी, चुपचाप इंटरव्यू दिया और मेडिकल भी पास कर लिया। जब चयन हो गया, घर आकर बस इतना कहा, आपका बेटा फौजी बनने जा रहा है। उसकी आंखों में एक आग थी, वो आग जो सच्चे वीरों की पहचान है। एनडीए में मुक्केबाजी, तैराकी, घुड़सवारी, हर क्षेत्र में वो उत्कृष्ट। उसके साथियों और प्रशिक्षकों का कहना था, ये बेटा नहीं, सेना का भविष्य है। 1999 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए। नेतृत्व, अनुशासन, साहस, सब उसकी पहचान थी। संसद हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन पराक्रम में मोहित ने आतंकियों के कई नेटवर्क ध्वस्त किए। उनकी सूझबूझ, दिमाग और वीरता देखकर सेना प्रमुख ने उन्हें कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया। लेकिन मोहित की मंजिल अभी और ऊंची थी। वो वहां जाना चाहता था जहां दिमाग सबसे तेज हो, दिल सबसे मजबूत हो और मौत भी दहलीज पार न कर सके। पैरा स्पेशल फोर्सेस 2003 में वन पैरा एसएफ में चयन। ये वो जगह है जहां सिर्फ वही जाते हैं जो असंभव को संभव बनाना जानते हैं। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, हालो एचएओ जंप, काउंटर टेरर ऑपरेशंस, गेरिल्ला वॉरफेयर, हर क्षेत्र में मोहित नंबर 1। साथियों ने उन्हें नाम दिया द ब्रेन ऑफ द टीम। यही वो समय था जब चंडीगढ़ में उनकी मुलाकात कैप्टन रेशमा सरीन से हुई। दोनों सैनिक, दोनों देशभक्त, दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए। श्रीनगर की बर्फीली पहाड़ियां, एक चुपचाप खड़ा लकड़ी का घर, भीतर बैठा आतंकियों का गिरोह, अबू तरारा, अबू सजार। दरवाजा खुलता है, एक कश्मीरी नौजवान इफ्तिखार भट्टा कहवा लेकर अंदर आता है। लेकिन अंदर तनाव पिघलता नहीं। अचानक सजार AK-47 तान देता है। तू कौन है? इफ्तिखार बिना एक पल गवाए, अगर भरोसा नहीं, गोली मार दो। आतंकी थोड़ा शांत होते हैं, पीठ फेरते हैं, और ठीक उसी पल उसका शॉल गिरता है, ऊपर उठता है, एक पिस्तौल, 2 गोलियां, 2 आतंकियों का अंत। और फिर इफ्तिखार नहीं, भारतीय सेना का शेर कैप्टन मोहित शर्मा खड़ा था। 2 महीने तक उसने दुश्मन के बीच घुसकर जानकारी जुटाई, उनकी भाषा, सोच, नेटवर्क सब समझा और सही पल पर भारत मां के दुश्मनों का सफाया कर दिया। इसके लिए 2005 में उन्हें सेना मेडल वीरता प्रदान किया गया। 16 मार्च 2009, कुपवाड़ा का घना जंगल, दुश्मन की घुसपैठ की खबर। मोहित और उनकी टीम बिना देर किए जंगल में उतर गई। 3 दिशाओं से अचानक गोलियां बरसीं। नेत्र सिंह शहीद हुए, एक साथी घायल हुआ। मोहित ने अपनी जान पर खेलकर उसे सुरक्षित पहुंचाया। खुद घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया, कवर लो, आगे बढ़ो, मैं यहां हूं। उन्होंने 4 आतंकियों को अकेले मार गिराया, लेकिन फिर दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में धंस गई। साथियों ने कहा, साहब आपको बाहर ले चलते हैं। मोहित का आखिरी आदेश था, मैं कमांडर हूं, टुकड़ी नहीं छोड़ूंगा, जब तक सांस है लड़ता रहूंगा। और वे लड़े, आखिरी सांस तक। ऑपरेशन खत्म हुआ, 12 आतंकियों का अंत, और भारत ने एक अमर शहीद पाया। 21 मार्च 2009, राष्ट्र ने अपने वीर पुत्र को सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। माता पिता की आंखें नम थीं, लेकिन दिल गर्व से भरा हुआ। रेशमा की आत्मा रो रही थी, लेकिन मन जानता था, मोहित सिर्फ मेरे नहीं, पूरे भारत के हैं। आज भी उनके कमरे की दीवारें, उनकी वर्दी, उनके जूते, उनकी तस्वीर, हर चीज कहती है, मोहित गए नहीं, वे बस देश की मिट्टी में मिलकर अमर हो गए। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है, एक आवाज गूंजती है, मेजर मोहित शर्मा अमर रहें, भारत माता की जय।